में कई ऐतिहासिक धरोहर है जो अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपने महत्व के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ इन ऐतिहासिक धरोहरों के साथ कुछ ऐसे रहस्य भी जुड़े हैं जो आपको हैरान कर सकते हैं। हवा महल, चार मीनार, साटी स्तूप, फतेहपुर सीकरी, मैसूर पैलेस के साथ साथ एक ऐसी ऐतिहासिक धरोहर है जो प्रेम का प्रतीक है। इस ऐतिहासिक धरोहर को देखने के लिए देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग आते हैं। इस धरोहर का इतना आकर्षण है कि लोग बस किस्से सुनकर खींचे चले आते हैं। इस धरोहर के बारे में क्या कहें, नाम सुनते ही जहन में बस देखने की चाहत पैदा होने लगती है। प्रेम के प्रतीक के तौर पर बनी धरोहर आज भी अपने आप में कई राज समेटे हुए है। नमस्कार, मैं हूं गायत्री गुप्ता, लेकर हाजिर हूं अपना खास प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में मैं आज बात करने वाली हूं ऐतिहासिक धरोहर ताजमहल के बारे में। जी हां, ताजमहल की, जैसा कि आप तो जानते हैं, ताजमहल का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में करवाया था। लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इस ऐतिहासिक धरोहर के पीछे एक रहस्य है। जी हाँ, इस बारे में एक किताब सामने आई जिसमें कहा गया कि ताजमहल की जगह पहले शिव मंदिर हुआ करता था। रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि मंदिर को तोड़कर ताजमहल का निर्माण करवाया गया था। तो चलिए बताते हैं आपको इस बात की पूरी सच्चाई। भारत की ऐतिहासिक धरोहर में शुमार किए जाने वाला ताजमहल के बारे में कहा जाता है कि जिस जगह बना हुआ है, एक वक्त वहां पर शिव मंदिर हुआ करता था और मंदिर को तोड़कर मुगल शासक शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। जी हाँ, इस बारे में एक किताब में जिक्र किया गया है। श्री P.N.O.K. अपनी किताब ताजमहल इज ए हिंदू टेम्पल प्लेस में इस बात का जिक्र किया है कि इस जगह शिव मंदिर हुआ करता था। किताब के लेखन ने बीते 100 सालों का रिकॉर्ड पेश करके इस बात की पुष्टि की है। ऐसा हुआ करता था। किताब में बताया गया है कि ताजमहल का नाम तेजो महालय हुआ करता था। 7 अजूबों में शुमार किए जाने वाले ताजमहल के बारे में इतिहासकार पुरुषोत्तम ओके ने अपनी किताब में लिखा है, जिसमें ताजमहल के हिंदू मंदिर होने के कई सबूत मौजूद हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया कि मुख्य गुंबद के किरीट पर जो कलश वह हिंदू मंदिर की तरह है। यह शिखर कलश आरंभिक 800 ईस्वी तक स्वर्ण या था और अब यह कांसे का बना है। आज भी हिंदू मंदिर पर स्वर्ण कलश स्थापित करने की परंपरा है। यह हिंदू मंदिरों के शिखर पर भी पाया जाता है। अपने नियोजन के कारण चंद्रमा एवं कलश की नोक मिलाकर एक त्रिशूल का आकार बनाती है, जो कि हिंदू भगवान शिव का चिन्ह है। इसका शिखर एक उल्टे रखे कमल से अलंकृत है। यह गुंबद के किनारों को शिखर पर सम्मिलन देता है। बता दें कि इतिहास में पढ़ाया जाता है कि ताजमहल का निर्माण कार्य 1632 में शुरू और लगभग 1653 में इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ था। अब जरा सोचिए कि जब मुमताज का इंतकाल 1631 में हुआ तो फिर कैसे उन्हें 1631 में ही ताजमहल में दफना दिया गया, जबकि ताजमहल तो 1632 में बनना शुरू हुआ था। यह सब मनगढ़ंत बातें हैं जो अंग्रेज और मुस्लिम इतिहासकारों ने 18वीं सदी में लिखी। दरअसल 1632 में हिंदू मंदिर को इस्लामिक लुक देने का कार्य शुरू हुआ। 1649 में इसका मुख्य द्वार बना, जिस पर कुरान की आयतें तराशी गईं। इस मुख्य द्वार के ऊपर हिंदू शैली का छोटे गुंबद के आकार का मंडप तैयार है और अत्यंत भव्य प्रतीत होता है। आसपास मीनारें खड़ी की गई हैं और फिर सामने स्थित फव्वारे को फिर से बनाया गया है। ओक ने अपनी किताब में लिखा है कि जे मंडेलासलो ने मुमताज की मृत्यु के 7 वर्ष पश्चात वोयोगेज एंड ट्रेवल्स इनटू द ईस्ट इंडीज नाम से निजी पर्यटन के संस्मरणों में आगरे का उल्लेख किया गया है, किंतु ताजमहल के निर्माण का कोई उल्लेख नहीं किया। टमाहरनिये के कथन के अनुसार 20,000 मजदूर यदि 22 वर्ष तक ताजमहल का निर्माण करते रहते तो मंडेलासलो के भी उस विशाल कार्य करने का उल्लेख अवश्य करता। ताज की नदी के तरफ के दरवाजे के लकड़ी के एक टुकड़े की एक अमेरिकन प्रयोगशाला में की गई कार्बन जांच से पता चला है कि लकड़ी का वो टुकड़ा शाहजहां के काल से 300 वर्ष पहले का है, क्योंकि ताज के दरवाजों को 21वीं ही मुस्लिम आक्रामकों द्वारा कई बार तोड़कर खोला गया है और फिर से बंद करने के लिए दूसरे दरवाजे भी लगाए गए हैं। ताज और भी पुराना हो सकता है। असल में ताज को सन 1115 में अर्थात 500 वर्ष पूर्व बनवाया गया था। ताजमहल के गुंबद पर जो अष्ट धातु का कलश खड़ा है वह त्रिशूल आकार का पूर्ण कुंभ है। उसके मध्य दंड के शिखर पर नारियल की आकृति बनी है। नारियल के तले 2 झुके हुए आम के पत्ते और उसके नीचे कलश दर्शाया गया है। उस चंद्राकार के 2 नोक और उनके
बीचों बीच नारियल का शिखर मिलाकर त्रिशूल का आकार बना है। हिंदू और बौद्ध मंदिरों पर ऐसे ही कलश बने होते हैं। कब्र के ऊपर गुंबद के मध्य से अष्टधातु की एक जंजीर लटकती है। शिवलिंग पर जल सिंचाई करने वाला सुवर्ण कलश इसी जंजीर पर टंगा रहता है। उसे निकालकर जब शाहजहां के खजाने में जमा कर दिया गया तो वह जंजीर लटकी रह गई। उस पर लॉर्ड कर्जन ने एक दीप लटकवाया जो आज भी है। तो देखा आपने कि लेखक ओक ने किस तरह अपनी किताब में इस तरह के तथ्य पेश किए हैं जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि इस जगह ताजमहल से पहले शिव मंदिर हुआ करता था। 7 अजूबों में शुमार किए जाने वाले ताजमहल के बारे में कहा जाता है यहाँ पर एक गुप्त दरवाजा है। बता दें, आज भी ये दरवाजा लोगों के लिए रहस्य का विषय बना हुआ है। कहा जाता है इस दरवाजे को आज तक नहीं खोला गया। तो चलिए जानते हैं इस दरवाजे के पीछे का रहस्य क्या है। यमुना नदी के किनारे स्थित ताजमहल के बारे में ऐसी कई रिपोर्ट्स में है जिसमें ऐसे तथ्य पेश किए गए हैं जो आपको हैरान कर सकते हैं। कहा जाता है कि ताजमहल में जाने के लिए एक खास दरवाजा था जो आज भी लोगों के लिए रहस्य बना हुआ है। बताया जाता है कि इसी रास्ते से शाहजहां के शव को ताजमहल में दफनाने के लिए लाया गया था। ब्रिटिश शासनकाल में इस दरवाजे को ईंटों से बंद करवा दिया गया। इसके बाद ये दरवाजा आज तक रहस्य बना हुआ है। केवल मुगल शासक के लिए बने इस गुप्त दरवाजे को इसके बाद कभी खोला नहीं गया। इस बारे में इतिहासकारों की माने तो ताजमहल को बनवाने के दौरान यमुना किनारे स्थित दरवाजे बनवाए गए थे। ये ताजमहल के अंदर भूमिगत कमरों में खुलते हैं जहां से शाहजहां ताजमहल में प्रवेश करते थे। इतिहासकार राजकिशोर ने अपनी पुस्तक तवारीख-ए-आगरा में लिखा है कि सितंबर साल 1657 में दिल्ली में शाहजहां के मूत्र रोग हो गया था। जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से उनका बेटा दारा शिकोह उन्हें आगरा लेकर आ गया। यहाँ उनकी मौत की अफवाह फैल गई। तब उनके जिंदा रहते ही बेटों में सिंहासन के लिए युद्ध छिड़ गया था। इतिहासकार राजकिशोर का कहना है कि इसी खास दरवाजे से शाहजहां का शव लाया गया था। युद्ध में औरंगजेब जीत गया और शाहजहां को बंदी बनाकर आगरा किले में रखा। करीब 8 साल की कैद के बाद जनवरी 1667 में शाहजहां फिर बीमार पड़ गए और 74 साल की आयु में लाल किले के मुसम्मन बुर्ज में उनका निधन हो गया। तब उनके शव को यमुना के रास्ते नाव से लाकर ताजमहल के खास दरवाजे से अंदर लाया गया था। इसके बाद उन्हें मुमताज के बगल में दफना दिया गया। बता दें कि अब ये दरवाजा इतिहासकारों के लिए रहस्य बन गया है जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। बता दें कि इतिहासकार राजकिशोर राजे ने साल 2008 में सूचना के अधिकार के तहत इन दरवाजों के बारे में जानकारी मांगी थी। इस पर AASI ने जवाब में कहा था कि चमोली फर्श के नीचे बने हुए भूमिगत कमरों में जाने के लिए बने दरवाजे यमुना की ओर खुलते थे। इन दरवाजों को ब्रिटिश शासनकाल में बंद करवा दिया गया था। इनको ईंटों की चुनाई करके बंद किया गया था। इनके निशान आज भी हैं, लेकिन यहाँ लगे दरवाजों का रिकॉर्ड नहीं है। तो जाना आपने इस गुप्त दरवाजे से शाहजहां का शव लाया गया था और मुमताज को शाहजहां के बगल में दफनाया गया था। खैर, इन सब बातों के अलावा ऐतिहासिक धरोहर ताजमहल से जुड़ी और भी बातें हैं जो आप नहीं जानते होंगे। प्यार की कहानी को बयां करने वाले ताजमहल के बारे में ऐसी कई बातें हैं जो किसी रहस्य से कम नहीं हैं। साथ ही इन बातों को जानकर आप भी कह देंगे कि इसके पीछे आखिर वजह क्या है। मुमताज के मकबरे की छत पर एक छेद होना, तो वहीं ताजमहल के चारों ओर बांस का घेरा होना, यमुना ना होती तो ताजमहल ना होती, ऐसी तमाम बातें हैं जिनसे आप अभी तक अनजान होंगे। तो चलिए जानते हैं ताजमहल से जुड़ी और भी ऐसी कई बातें। ताजमहल से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जो आप नहीं जानते होंगे। हम आपको एक एक करके बताते हैं कि आखिर कौन कौन सी है ये बातें। मकबरे की छत की छेद से टपकते पानी की बूंद के पीछे कई कहानियां प्रचलित हैं, जिसमें से कहा जाता है कि जब शाहजहां ने सभी मजदूरों के हाथ काट दिए जाने की घोषणा की ताकि वे कोई और ऐसी खूबसूरत इमारत न बना सके, तो मजदूरों ने ताजमहल को पूरा के बावजूद इसमें एक ऐसी कमी छोड़ दी जिससे शाहजहां का खूबसूरत सपना पूरा न हो सके। तो वहीं आपको बता दें कि ताजमहल के चारों तरफ बांस का घेरा बनाया गया है। कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध 1971 भारत पाक युद्ध और 1911 के बाद इस भव्य इमारत की सुरक्षा के लिए ASI ने ताजमहल के चारों ओर बांस का सुरक्षा घेरा बनाकर उसे हरे रंग की चादर से ढक दिया था।
जिससे ताजमहल दुश्मनों को नजर न आए और इसे किसी प्रकार की क्षति से बचाया जा सके। तो वहीं कहा जाता है कि शाहजहां ने कोई ऐसा दोबारा ताजमहल न बना पाए, इसलिए शाहजहां ने मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे। पर अगर इतिहास पर नजर डाली जाए तो ताजमहल के बाद भी कई इमारतों को बनवाने में उन मजदूरों का योगदान रहा था। तो वहीं अगर आप ताजमहल की मीनारों पर ध्यान देंगे तो हम पाएंगे कि चारों मीनार एक दूसरे की ओर झुके हुए नजर आते हैं, जिन्हें बिजली और भूकंप के द्वारा मुख्य गुंबद पर न गिरने के लिए इस एंगल से बनाया गया है। तो वहीं कहा जाता है कि अगर यमुना नदी नहीं होती तो आज ताजमहल नहीं होता। इसलिए ऐसा है क्योंकि इसका आधार एक ऐसी लकड़ी पर बना हुआ है जिसे मजबूत बनाए रखने के लिए नमी की जरूरत होती है। इसके अलावा ताजमहल रंग बदलता है, साथ एक बार इसके गायब होने की खबरें सामने आई थी। तो वहीं कहा जाता है कि यहाँ पर लगे फव्वारे एक साथ काम करते हैं। यहाँ पर लगा कोई फव्वारा किसी पाइप से नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि एक फव्वारे के नीचे एक तांबे का टैंक बना हुआ है जो एक ही समय पर भरता है और दबाव बनने पर एक साथ ही काम करता है। वाकई ताजमहल के इन रहस्यों को जानकर आप भी हैरान रह गए होंगे। इसके साथ ही आपको बता दें, ताजमहल ने एक रिकॉर्ड भी बनाया है। ताजमहल एक दिन में दुनिया में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली भव्य इमारतों में सबसे ऊपर है। कहा जाता है इसे देखने के लिए पूरी दुनिया से 12,000 सैलानी हर रोज आगरा आते हैं। ताजमहल को बनाने में लगभग उस वक्त 32 मिलियन खर्च हुए थे। तो वहीं प्यार की मिसाल ताजमहल की खूबसूरती से एक ग्रैमी अवार्ड विनर और सिंगर हेनरी इस कदर प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना स्टेज नेम ताजमहल रख लिया था। खैर, जहां ताजमहल के गुप्त दरवाजे से लेकर इससे जुड़ी तमाम बातें हैरान करने वाली हैं, तो वहीं ताजमहल की जगह शिव मंदिर होने वाली रिपोर्ट अपने आप में चौंकाने वाला खुलासा है। तो दोस्तों, आज के खास प्रोग्राम में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.